देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। पीएम मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन के उत्सव को भी याद किया जा रहा है। लंबे समय तक केवल गरीबी हटाओ जैसे नारों को सुशासन माना गया, लेकिन अटल जी ने सुशासन को जमीन पर उतार कर दिखाया। ये स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। तो आप देखिए, लखनऊ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए सुशासन को उन्होंने याद किया। ऐसे में जिस प्रकार के कार्य अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए हैं, भारत को अग्रसर और आगे बढ़ाने की दिशा में ही उनकी सोच हमेशा रही है और उनकी सोच ने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। ये जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी थी। उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विरोधी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विरोधी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। लखनऊ से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अटल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अपने विचारों, भाषणों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। इसी अवसर पर अधिकारियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में अटल जी के योगदान को याद किया। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन बस्ती रेंज के डीआईजी सचिव त्यागी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम के आयोजक स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल भी मौजूद रहे।
कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे खिलाड़ियों को देखकर अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सोमवार से शुरू हुए इस महोत्सव में जिले भर के करीब 16,000 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि विभिन्न स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित होकर यहां पर पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में डीआईजी संजीव त्यागी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां जिले की प्रतिभाएं एक मंच पर आई हैं और जीतकर आगे बढ़ेंगी। वहीं सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सांसद खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य गांवों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 1,32,000 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से चयनित खिलाड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली खिलाड़ियों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद महोत्सव का समापन होगा। सिद्धार्थनगर में ये सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजक माननीय सांसद जी और उनकी सुपुत्री पूजा पाल मैडम ने आज जो इस काफ़ी समय से जो ये खेल महोत्सव चल रहा है, 36,000 बच्चे अलग अलग गांव से पार्टिसिपेट करके जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज स्टेडियम में सारे गेम के जो बच्चे हैं इकट्ठा होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार जो इस स्टेडियम में मैं अपने ग्रामीण प्रतिभाओं में, लड़के लड़कियों में जोश देख रहा हूँ, ऊर्जा देख रहा हूँ। मुझे तो भविष्य में जो प्रधानमंत्री की एक आकांक्षा है कि दुनिया के हम प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे ओलंपिक हो या वर्ल्ड गेम हो, एशियाड हो, उसमें भारत तालिकाओं में सबसे ऊपर पहुँचे, तो उस पहल को सार्थक करने के लिए 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। 1,36,719 रजिस्ट्रेशन पूरे जिले। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर होली गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल ये आक्रोश 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की कथित इश्निंदा के आरोप में उग्र भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या और शव जलाए जाने की घटना के बाद सामने आया है। इसी घटना के विरोध में वीएचपी ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सहित जम्मू, कोलकाता, भोपाल, पटना, हैदराबाद और मथुरा समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। मथुरा में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, दीपू चंद्र दास के परिवार को न्याय, दोषियों को कड़ी सजा और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन की सतर्कता से प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं बिजनौर से बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नंगली जाजू में बदमाशों ने एयरफोर्स जवान के घर को निशाना बनाते हुए करीब 40 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी देवेंद्र सिंह के पुत्र शगुन सिंह एयरफोर्स में तैनात हैं और इस समय जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। शगुन की 22 नवंबर को शादी हुई थी, जिसके बाद 11 दिसंबर को वे ड्यूटी पर चले गए और उनकी पत्नी मायके चली गई। बुधवार की रात घर पर देवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। इसी दौरान बदमाश घर में घुसे, परिजनों को एक कमरे में बंद किया और सैफ का ताला तोड़कर करीब 25 तोला सोना, चांदी और नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सुबह घर वालों के जागने पर घटना का खुलासा हुआ, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विकास तेवतिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को जल्द ही खुलासे का भरोसा दिलाया। गांव में हमें 2 कैमरे की जानकारी मिली है। उस कैमरे की फुटेज हम लोग दिखवाने के लिए अभी उनको इसमें ले रहे हैं, कब्जे में ले रहे हैं और उस फुटेज की बीती रात पूरी एक्सटेंसिव हम लोग जांच करेंगे। जो हमारी ये टीम है बीटीएस की और इसकी, वो टीम हमारी आ रही है और वो बीटीएस की और प्रॉपरली हम इस रात की पूरी एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है और
एक किसान के साथ हुआ है। तो हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस घटना को जल्दी से जल्दी वर्कआउट करें और जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करके जो माल है उसकी बरामदगी। साहब रात में यहाँ चोरी हुई, डकैती बढ़ी और साहब उसमें मेरे नगद गए, यानी 17,000 रुपये नगद थे जो बच्चे के मुँह दिखाई आए थे, और उसकी चीज़ थी उसके यहाँ की भी, हमारे यहाँ की कम से कम 20-25 तोला सोना था जो मैंने चढ़ाया था। 17-18-20 तोला मैंने चढ़ाया था, और कुछ उधर से मिला था। मेरे लड़के को जो मिला था वो भी उसी में था, और जो उन्होंने दिया था जो उसकी अम्मा की दादी को, वो भी उसी में उसके साथ के लगभग यानी 80-50-60 लाख की चोरी है। गाँव वहीं गोरखपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पर यूकेजी में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची जिज्ञासा अपने पिता के साथ सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई। वजह पूछने पर बच्ची ने कहा कि उसे डीएम साहब से मिलना है क्योंकि उसका सपना डीएम बनने का है। कर्मचारियों ने बच्ची को डीएम दीपक मीणा के पास पहुंचाया, जहां डीएम ने मुस्कुराते हुए उससे आने का कारण पूछा। जिज्ञासा ने बताया कि वो डीएम बनना चाहती है और इसलिए जानना चाहती थी कि डीएम कैसे दिखते हैं और क्या काम करते हैं। डीएम ने बच्ची से पढ़ाई और स्कूल के बारे में पूछा और समझाया कि मन लगाकर पढ़ाई करने से वो जरूर अपना सपना पूरा कर सकती है। जिज्ञासा के पिता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बेटी की इच्छा थी कि वो डीएम से मिले और आज ये सपना पूरा होने पर वो बहुत खुश है। स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर से खबर है, जहां पर हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकोली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का शव प्रेमिका के घर में पाया गया। परिजनों ने घटना को हत्या बताया और थाने का घेराव कर दिया। साथ ही थाने के पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे 28 हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मृतक का प्रेम संबंध और इस संबंध में उत्पन्न विवाद मामले की मुख्य वजह माना जा रहा है। और देखिए, मिर्जापुर में कड़ाके की ठंड के बीच में जिला जज अरविंद मिश्रा और टीएम पवन गंगवार ने नई पहल दिखाई। दोनों ही अधिकारी अघौली गांव की मुसहर बस्ती और अर्जुनपुर नट बस्ती में घर घर जाकर असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। इसी अवसर पर उन्होंने प्रत्येक घर में पहुंचकर जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने का काम किया। जनपद में ये पहला मौका था जब जिला जज ने डीएम के साथ मिलकर सीधे घर घर जाकर कंबल बांटे और आम लोगों के बीच में गर्मजोशी का संदेश दिया। तो कड़ाके की ठंड में प्रशासन का मानवीय चेहरा नजर आया। जिला जज और डीएम ने घर घर कंबल बांटे। वहीं पर दूसरी ओर लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मुसहर बस्ती और अर्जुनपुर नट बस्ती में सभी पहुंचे और ऐसे में सभी को कंबल राहत के तौर पर बांटे गए। बागपत से खबर है, जहां पर बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में हरिजन चौपाल के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवती को सीएचसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की पहचान सतनाम के रूप में हुई है, जो कि पंजाब में ईंट भट्टे पर काम करता था और बताया जा रहा है कि वो युवती पर जबरन प्रेम का दबाव बना रहा था। ग्राम महावतपुर बावली में एक युवक ने एक लड़की को पहले गोली मारी, फिर उसके बाद अपने ही घर के सटे हुए एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब इस युवती को सीएचसी बड़ौद में एडमिट कराया गया, वहां इसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट तत्काल पहुंच के युवक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना बड़ौद पर की जाए।
उन्नाव से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां पर अजगैन थाना क्षेत्र में दोस्ती और प्रेम संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी गई। मामला 21 दिसंबर का है, जब कुशुम्भी थाना क्षेत्र निवासी विपिनेश काम पर जाने के लिए घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करवाकर जांच शुरू की। कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अवैध कुमार और विशाल कुमार से पूछताछ की, जिन्होंने साजिश का खुलासा किया। आरोपियों ने बताया कि विपिनेश की पत्नी से आरोपी अजय के अवैध संबंध थे। इसी रंजिश में विपिनेश को शराब पिलाकर जंगल बुलाया गया और नशे की हालत में गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को मोटरसाइकिल से मेढी ठीकर गांव के पास नहर पटरी किनारे फेंक दिया गया और सबूत छिपा दिए गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिया है। एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देशन पर हुई इस कार्रवाई में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मामले में बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके आगे की जांच जारी है। तो जो मृतक है विमलेश कुमार उर्फ गुड्डू, ये कोका कोला फैक्ट्री जो सौरा मऊ में वहाँ काम करता था, काम करने गया था, लेकिन जब घर वापस नहीं लौटा तो उनके परिजनों ने थाना अजगैन में सूचना दिया, जिस पर एक गुमशुदगी दूसरे दिन जो है 2022 दिसंबर को उनकी गुमशुदगी लिखी गई। वहीं सोनभद्र पुलिस ने बड़ी साइबर कार्रवाई करते हुए शादी का इनविटेशन भेजकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना ने एपीके फाइल के जरिए खाता हैक करके 11,40,000 की साइबर ठगी के मामले में 2 अभियुक्तों अरुण कुमार और सतीश कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 8,40,000 नकद बरामद किए। जांच में सामने आया कि पीड़ित अभिषेक कुमार सिंह से 90,000 की ठगी की गई थी और ठगी की रकम महेंद्र सिंह के CSC वॉलेट में ट्रांसफर करवाई गई थी, जिसका दुरुपयोग अभियुक्तों ने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए किया। सतीश कुमार का साइबर हैकर गिरोह से संपर्क पाया गया, जबकि अरुण कुमार डाक विभाग में संविदा कर्मी है। पुलिस ने मामले में IT एक्ट और BNS की धाराएं बढ़ाते हुए जिला समन्वयक की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। बरामदगी में नकद राशि के साथ मोबाइल फोन शामिल है। लगभग देखा जाए तो टोटल साइबर ठगी की 11,40,000 की धनराशि विभिन्न तिथियों में इस CSC सेंटर की ID में आ गई थी, जिसका गलत इस्तेमाल अरुण कुमार एवं सतीश कुमार ने मिलकर के अपने कलकत्ता के साथी के साथ किया था। इसमें पुलिस ने और जब गहनता से जांच करी तो इसमें 8,40,000 रुपए इसमें लगभग पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 11,40,000 रुपए में से 1,60,000 रुपए का कुछ पैसा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा इसमें बाहर कर दिया गया है, जिसकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई जा रही है, जिसकी जांच अभी प्रचलित है। इसमें और भी जो अभियुक्त हैं जो कलकत्ता के निवासी हैं उनको अभी अरेस्ट किया जाएगा, वो अभी वांछित है। इसमें जो और अन्य अभियुक्त हैं उनके पास से कुछ मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसमें देखा जाए तो एक अरुण कुमार जो है ये डाक विभाग में संविदा कर्मी के पद पे कार्यरत हैं और जो सतीश कुमार है वो भी